नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो रेडीमेड गारमेंट जितने सारे इंडस्ट्रीज के कंपनीज हैं, तो उनमें से आज का जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी मतलब, तो देखिए, कुछ कंपनी है जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पोजिशन में है। अगर इस कंपनी को कंपैरिजन करूं बाकी पहले नंबर वन और नंबर टू कंपनी से, तो बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है। क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है, कुल मिलाकर देखा जाए 2600 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए कितना छोटा कंपनी है और कितना रिक्सी कंपनी है। तो देखिए, जितना छोटा कंपनी उतना बड़ा रिक्स, उतना बड़ा रिटर्न मिलने का चांसेस। तो अब रिक्सी प्लेयर्स है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है, तो भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ आपको दिखाऊंगा, कंपनी की कुछ पॉजिटिविटी, कंपनी की कुछ वीकनेस आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज के बारे में आपको हमेशा पता करना चाहिए। आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, वो आपके खुद के डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट, मान के चलिए कोई आप मोबाइल खरीदने चाहते हैं, तो आप सिर्फ तो कोई एक प्रोडक्ट देख के खरीदने नहीं जाते हैं। आप कोई भी एक ब्रांड पहले चूज करते हैं, तो उसके लिए भी फाइंड आउट करते हैं। ब्रांड के बाद उसका मॉडल्स नाम चूज करते हैं, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो चूज करते हैं। तो इतने सारे चीज जब देख कर आप एक मोबाइल खरीदते हैं, तो एक स्टॉक खरीदने से आप कुछ फाइंड आउट नहीं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मतलब बहुत सारे लोग, मैं देखता रहता हूँ वीडियो को देखते हैं, छोटा-मोटा देखकर ही भाग जाते हैं, उसको सब कुछ पता है, यही सोचकर वो निकल जाते हैं। हाँ, इसको पता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मुझसे भी बहुत सारे चीज़ वो जानते हैं, बहुत सारे मार्केट में पहले हैं, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मगर जितने सारे नए लोग हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस इन्फॉर्मेशन से आपको अच्छा खासा कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगा, और उस अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके प्यार के बहुत सारे जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए अलग लिंक आपको दिया गया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है रूपा। तो रूपा आप सभी जानते हैं, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो रूपा का ब्रांड हर कोई, मतलब लोग जानते ही हैं। कंपनी आज का नहीं, करीबन 50 ईयर्स पुराना गारमेंट्स फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो मुझे कुछ इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डाउटनेस लगा, डाउट मतलब कुछ वीकनेस लगा। वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो कंपनी 50 साल तक हो चुके हैं, चलो मैं कंपनी का 50 साल तक बोल सकता हूँ। तो सॉरी, कंपनी बता रहा है इसका 50 ईयर्स का, यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग फैशंस का एक्सपीरियंस है। तो चलो, मैं कंपनी में मानता हूँ कंपनी का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली कंपनी का 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी का टोटल 30, 30 नहीं, 40 प्लस इसका एक्सपीरियंस, 40 समथिंग इसका एक्सपीरियंस है। तो फिर भी मैं यहाँ पे, कंपनी स्टार्ट हुआ कब? देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ 1968 से। तो कंपनी तब से काम कर रहा है, तब से अगर अच्छा खासा काम कर रहा है, तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, कंपनी अभी भी 2600 करोड़ तक क्यों पहुंचा है? क्योंकि और भी ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि पेज इंडिया आप सभी जानते हैं, पेज इंडिया जिसका जॉकी जो कंपनी है, बहुत सारे लोग पेज इंडिया का नाम सुनकर, बहुत सारे जो मार्केट में नए आए हैं, मैं भी कंफ्यूजन हो गया था। पेज इंडिया नाम सुनकर मुझे लग रहा था कोई पेपर कंपनी होगा। जब मैं सर्च किया, तब मिला जॉकी। तो जॉकी इंडिया के नंबर वन, इस तरीके से जो रूपा जिस तरीके से फील्ड में काम करते हैं, रूपा जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर, तो नंबर वन कौन है? पेज इंडिया। तो इसी फील्ड में तो रूपा भी नंबर थ्री पोजीशन में है। फिर भी रूपा का मार्केट कैप इतना कम है, क्योंकि कंपनी का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने प्रोडक्ट का बिजनेस भी कर रहा है। तो फिर भी कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इतना कम क्यों है? चलो, मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल तो देखने को मिला था। 2018 के बाद जिस तरीके से गिरावट हुआ, इसका जो हाई लेवल था, करीबन करीबन देखा जाए तो कंपनी का हाई लेवल था 500 के ऊपर। तो 500 के ऊपर चलने वाला कंपनी, कंपनी गिर गिर के, मतलब डाउन डाउन होके कंपनी 120 तक आ गया था। तो 500 का शेयर 120 तक, मतलब सोचिए कंपनी में कितना, मतलब वोलेटिलिटी है। तो जितने सारे लोग इस टॉप लेवल में खरीद के रखे थे, तो वो तो मतलब कब का शेयर लॉसेस में बेचकर भाग गया।
और जितने सारे लोग पेशेंट के साथ बने रहे तो उसको फायदा ही मिला, क्योंकि आज कंपनी फिर से 500 लेवल तक तो गया था। अभी कंपनी का रेंज जो चल रहा है करीबन करीबन 350 के आसपास। तो इस रेंज में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न में बताऊंगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद कौन सा मूवमेंट में जाएगा। तो उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कंपनी का मैनेजमेंट की टीम कितना स्ट्रांग है, वो आप मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस कंपनी का डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले कंपनी का इनकम 2018 में कितना था, करीबन 1156 करोड़ का। 19 में कितना बना, 1154 करोड़ का। 2020 में कितना बना, 974 करोड़ का। और 2021 में करीबन 1300 करोड़ का बन चुके थे। और 2022 में 1400 करोड़ का। मतलब कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहे हैं, मतलब उस रेंज को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा तो ग्रोथ तो किया है, मगर जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलना चाहिए था प्रीवियस ईयर से, तो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं दिखा। मानता हूं मैं कोविड सिचुएशन में कंपनी लॉकडाउन में था, कंपनी का बिजनेस कम हुआ था, तो इसलिए रेवेन्यूज कम हुआ। मगर बाकी सालों में क्या था, पिछले सालों में क्या था, 2018-19 में तो कुछ नहीं था। तब भी कंपनी एक ही रेंज में क्यों काम किया। और उसके बाद देखिए, अब नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट के बारे में देखिए, 86 करोड़ का इनकम हुआ था। 19 में 74 करोड़, 20 में 61 करोड़, 2021 में 175 करोड़ और 2022 में 191 करोड़ तक प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा स्लो मोशन में चलता है, मतलब थोड़ा सा धीरे से चलता है। इसका मैनेजमेंट टीम जो है वो मतलब काम तो कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मैनेजमेंट टीम में उतना ज्यादा मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा तो आप सही हो गए। तो कंपनी के बाकी चीज दिखा दो, जैसे कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप भी देखिए कितना अप्स एंड डाउन है। कंपनी के डेप भी एक कंटिन्यूअसली थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन ऐसे नहीं हुआ। कभी कंपनी ने ज्यादा कर्जा ले लिया, कभी कर्ज मतलब और भी ज्यादा कर्जा ले लिया, कभी कर्जा को थोड़ा सा मिटा दिया और भी मिटा दिया, फिर से ज्यादा कर्जा ले लिया। इसका मतलब कंपनी में कर्जा ज्यादा लेना पड़ रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। तो अभी मेन पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ चुके हैं। कंपनी ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कंपनी का जो देखिए, आपको मैं कुछ और भी चीज दिखा दूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात करूं तो 8 करोड़, 10 करोड़, 13, 15 करोड़ का टोटल कर्जा है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में कितना, 300 करोड़ तक कंपनी का कर्जा पहुंच चुके हैं। जो पिछले बार कितना, ओनली 85 करोड़ का था। और 2020 में क्या था, 125 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब सोचिए, कंपनी में कर्जा जो है वो भी मेंटेन कंपनी नहीं कर पा रहा है। कभी ज्यादा ले लिया, कभी कम ले लिया, इस तरीके से चल रहा है। कंपनी का जो कंपटीटर है उससे कंपैरिजन करूं, कंपनी का जो फिगर है, तो कंपनी का डेप भी बाकी जो कंपनी से उससे ज्यादा है। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी कंपनी से थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। पी रेशियो पीबी रेशियो ठीक ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिला, कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट किया। और प्रॉफिट का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो देखिए, ग्रोथ तो हो रहा है, मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ ग्रोइंग मूड में यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कंपनी आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से भी देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2000 मतलब सॉरी 3 सालों में 23% का रिटर्न दिया। और 10 साल में 9% तक, 5 साल में और 1 साल में कंपनी आपको लॉसेस दिया। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। अभी देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या है। देखिए यही पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में नहीं रहा। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखा दिया, मगर अभी भी 116 करोड़ का नेगेटिव है। मतलब पैसा अभी तक हाथ में नहीं है। माल तो बेच दिया, मगर उस पैसे को अभी तक कंपनी ने उठा नहीं पाया। तो इस पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि देखिए, आप कितना भी बिजनेस कर ले, कितना भी प्रोडक्ट बेच ले, अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है तो उस बिजनेस करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो मैं पहले बता चुका हूं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे एफएसडीएस छोटा मोटा माल उठा के रखते हैं, क्योंकि उसको इस कंपनी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्योंकि वोलाटिलिटी कंपनी है, रिक्सी कंपनी है, छोटा कंपनी है, तो उसके ऊपर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, पब्लिक इस भर भर के माल उठाएगा। इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी जिस तरीके से ग्रोइंग मूड में था, यहाँ पे एक टॉप बना, और यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन तीन बार उस टॉप को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, मगर वो नाकाम रहे। और फिर से स्टॉक में गिरावट हुआ। और यहाँ पे जो एक रेंज चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन चल रहा है। अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करते हैं, और मैं एक आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ, वो ट्रेंड अगर ब्रेक करते हैं, मतलब ये जो लेवल है,
ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो आपको फिर से इस लो लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत रिस्की कंपनी है। अगर आप रिस्की प्लेयर है तभी इस कंपनी को स्टडी करना। और हाँ, जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, मैं जरूर कहूंगा आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, तो उतना जल्द से जल्द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपको नहीं दिखेगा। टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। अगर इस कंपनी के ऊपर टाइम देंगे और मानी भी आप लिमिटेड इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस कंपनी के ऊपर रह सकते हैं। बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।